प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का। बच्चे, जब आप क्लास 12th पास करके जब आप एनसीईटी का एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो आपके सामने एक नया सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यह जो सब्जेक्ट है आपके लिए कितना मैंडेटरी है आप सभी को शायद नहीं पता होगा। इस सब्जेक्ट का आपके एनसीईटी एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है शायद आप सभी को नहीं पता होगा। और आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई यह एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, शायद हमसे ना हो पाए। और अगर सिलेबस आसान अचानक चेंज होती है तब आपको लगता है कि यार पहले तो ऑलरेडी न्यू सिलेबस था, मेरे सामने नया आया था, क्लास 12 तक हमने नहीं पढ़ा था, और फिर जब इसका सिलेबस चेंज होता है तो आपके मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या इसको छोड़ दिया जाए या फिर इस पर काम किया जाए? शुरुआत से कैसे करें तैयारी, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि क्यों करें तैयारी और कब से करें तैयारी स्टार्ट। अगर करना है मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में एक अच्छा स्कोर, आपको शायद नहीं पता होगा, आज के वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पर कम पढ़कर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, और आप अंतिम समय तक देखना, तब आपको जाकर पता चलेगा कि आपके बच्चे एनसीईटी के एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का कितना इंपॉर्टेंस है। जब कट ऑफ बनती है तब कितना इंपॉर्टेंस होता है। क्या लास्ट ईयर जो कट ऑफ बनी थी उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भाई अलग से इंपॉर्टेंस दिया गया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाए, है ना। तो ये भी बच्चे हम बात करने वाले हैं। अब पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि हाँ लास्ट ईयर क्या हुआ था और इस बार क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आप सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास यूट्यूब पर कब से चलेगी। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है भाई कि रफ्तार सीरीज के नाम से बच्चे है ना, जो बच्चे कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है, जो पढ़ चुके हैं, तो वो अगर रफ्तार सीरीज को करते हैं तो आपका जो तैयारी है, तैयारी में गति बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी। इसीलिए इस सीरीज का नाम रखा गया रफ्तार सीरीज। और जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आपको बच्चे अब टाइम बच्चे का बहुत कम बच्चा है, आपको पता ही होगा। तो अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसमें बच्चे रफ्तार तेज करने के लिए आप सभी के लिए रफ्तार सीरीज लाया गया है। तो कल यानी बच्चे आज जो है आपका 20 नवंबर 21 नवंबर को शाम को 5 बजे आप सभी को यूट्यूब पे आना है, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको आने हैं, ठीक है। और हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, 80 बच्चे हम लोग का टारगेट रहने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें बच्चे, हाँ तो यह जो है आपका 21 नवंबर से, और मात्र शुक्रवार और शनिवार यानी वीक में 2 ही दिन होगा, ठीक है। तो क्या सर 2 दिन अगर कर लेंगे तो हो जाएगा? भाई देखेंगे, वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। मुझे पता है बच्चे आपको किस चीज की जरूरत है, मुझे पता है कि आप लोग किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, है ना। तो बच्चे इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और ऑपरेशन करेक्ट हमारी स्टार्ट पूरी रफ्तार सीरीज के नाम से, ध्यान रखिएगा। तो कल शाम को 5 बजे आप लोग आना नहीं भूलिएगा। और कौन कौन बच्चा आ रहा है जरूर कमेंट करना कि हाँ सर जी हम आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम देखो, ठीक है। चलिए अगर बच्चे बता दें, आपका जो एनसीईटी का एग्जाम होता है वो आपको पता होगा, कई बार हमने आपको बता रखा है, ठीक है, कि 640 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है, ठीक है। 7 सब्जेक्ट होता है, जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका यहाँ 80 मार्क्स जुड़ता है आपका, यानी 80 नंबर यानी 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। क्या 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं? क्या 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सर बिना पढ़े? इस पर बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, और आपको पता होगा ये आपको नेगेटिव मार्किंग वगैरह पता ही है, एक क्वेश्चन सही करोगे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होगा आपको एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो सॉरी कटेगा बोल रहा हूं, है ना। तो बच्चे यह जो है श्योर सिलेक्शन बैच है, जो बच्चे कोर्स में एनरोल्ड हैं वो बच्चे आप पढ़िए, मेहनत करिए। और जो बच्चे नहीं एनरोल्ड है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में, तो बच्चे आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, कुछ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस आपको एग्जाम तक मिलेंगे, ठीक है। और सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेंगे, है ना। क्लास नोट्स वगैरह आपको मिलेगा, डाउट सेशन आपको देखने को मिलेंगे, और मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा यहां से, ठीक है। यह ऑफिस का नंबर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी के लिए एक नया बैच भी आ चुका है, गुरुदेव बैच, जहां आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की तैयारी कर सकते हैं। अब बच्चे आपको बता दें कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ पे आपके 7 यूनिट आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एनटीए के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, कि हम आपसे 7 यूनिट से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें पिछले 3 सालों में, तो कभी ऐसा नहीं रहा है कि ये अपने सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे, बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका यूनिट होता है वह है नरेशन एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल। यहां से बच्चे आपको हम बता दें कि यहां से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, और आसान क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा टीचिंग एप्टीट्यूड में, फिर भी वह 4 क्वेश्चन सही कर सकता है, क्योंकि आपसे एक पैसेज पूछेंगे और उसी पैसेज से, उसी में से आपको आंसर ढूंढ के 4 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, यानी 16 नंबर बच्चे आपको यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा
फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री। यहां से देखोगे ना कि बोला गया है कि स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स ट्राइबल एंड दलित, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हम 2025 की बात करें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ क्वेश्चन आए हैं बुक और ऑथर से आए हैं, जो कि सिलेबस में है ही नहीं। कहां सिलेबस में है आप कहीं भी दिखा दो, नहीं है। ठीक है, तो हम इसी यूनिट में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे। कल जब क्लासेस आप करने आओगे फर्स्ट क्लास, तो वहां पे जरूर आना आप लोग, फ्री है, यूट्यूब पे है, तो सभी को आना चाहिए। ठीक है, सभी लोग आइएगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है आपको कि हाँ मुझे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो अगला जो यूनिट है मैथमेटिक्स है, यहां से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2023-24 की बात करें तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे। जैसे आपका पूछ दिया रामानुजन नंबर कौन सा है, जैसे आपका 1729 हो गया, या आपका रामानुजन नंबर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन। और अगर हम बात करें 2025 में, तो आपसे पैरेललोग्राम का क्वेश्चन पूछ लिया है, सम चतुर्भुज का क्वेश्चन पूछ लिया है ना, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है भाई। वह मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में थोड़ी आएगा, वो तो भाई मैथ आ जाएगा, डोमेन मैथ में आ जाएगा। बच्चे उसे डोमेन मैथ में पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो अब जो मैथमेटिक्स की बात करें तो लास्ट ईयर अगर हम 2025 की बात करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले आए हैं कि मैथमेटिक्स का क्लास कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप देखोगे यानी ये भी आपके लिए आसान ही है, इजी ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो इस पे अगर 3-4 क्लासेस कर लेंगे हम लोग तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा। यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 2025 में, और भी क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट वाले थे। ठीक है, साइंस एप्टीट्यूड। अब साइंस से क्या आता है भैया, साइंस से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यहां पे आप देखोगे ना साइंस से एक क्वेश्चन पूछ लिया था डी ब्लॉक के तत्व, है ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो भाई वो तो डोमेन का क्वेश्चन हो गया, तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ उस पर भी हम लोग अलर्ट रहेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हर फील्ड को लगभग टच कर लिया जाए ना, हर तरह से तैयार अपने आप को कर लिया जाए। ठीक है, उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा सोशल साइंस एप्टीट्यूड और लैंग्वेज लिटरेचर, इन दोनों सब्जेक्ट में बच्चे आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। और एक हम खुद से बच्चे अपना यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है मिसलेनियस। अगर हम बच्चे बात करें, आपको शायद नहीं पता होगा, जो बच्चे कोर्स में एनरोल्ड होंगे उनको पता होगा कि जो हमने श्योर सिलेक्शन बैच में पढ़ाया है, अगर हम टोटल क्लास की बात करेंगे 7 यूनिट मिलाकर, तो लगभग हमने जो क्लास बच्चों को दिया है लगभग 35 से 40 क्लास हमने दिया है। 40 के आसपास मान लो 40 क्लास दिया है। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। और अगर हम मिसलेनियस की बात करेंगे, यानी जो बच्चे आपके यूनिट में नहीं है, ठीक है, आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इस पर हमने अभी 31st क्लास चलने वाली है, 31वां क्लास आज चलने वाली है। ठीक है, यानी आज 20 नवंबर है, हो सकता है वीडियो आपको लेट से मिले, है ना। यानी कि यहाँ पर लगभग हम लोग का टारगेट है बच्चों के साथ 50 क्लास यहाँ पे किया जाए मिसलेनियस में। और अगर जो बच्चा सिर्फ मिसलेनियस को कर लेता है ना, वो बच्चा यकीन मानो कि एग्जाम में अच्छा करके आएगा, अच्छा स्कोर करके आएगा। ठीक है, तो बच्चे यह आपका सिलेबस रहा, इस बात का ध्यान रखोगे आप। यह आपका नया सिलेबस आया था जो कि 4-5 दिन के लिए था, है ना। एनटीए ने अचानक सिलेबस, वो एनटीए ने नहीं बदला था, वो बाय मिस्टेक उनसे हो गया था कि ये जो सिलेबस है वो सीयूटी का सिलेबस है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है ना बीएड वगैरह में, उनका सिलेबस है। वो गलती से बाय द मिस्टेक अपलोड कर दिए थे, है ना। बाद में उन्होंने इसको सुधारा भी, तो बच्चे इसकी वजह से परेशान भी हो गए थे, हम लोग भी परेशान हो गए थे, है ना। अब देखो आपको बच्चे सीक्रेट चीजें बताने जा रहा हूं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा और किसी को बताइएगा नहीं, वैसे यूट्यूब पर आप बता ही दोगे, है ना। देखो अगर बच्चे आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, पहली बात, ठीक है, अगर आपको देखो सबसे बड़ी बात ना कि आपको ना पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है। पहली बात कि आपको पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है। पीडीएफ कलेक्टर क्या होता है सर, आप ये मत सोचना सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। ठीक है, बच्चे देखो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूं ना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं जिसे कोई यूनिट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब यूनिट का मैं नोट्स नहीं बनवाता हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत कम ही नोट्स बनाता हूं, बहुत कम नोट्स बनवाते हैं। ठीक है, यहां पे बच्चे नोट्स क्यों नहीं बनवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, है ना, तो नोट्स बनवाते नहीं। पहली बात, हमारी बच्चे हम कोशिश करते हैं कि क्लास में बहुत कम नोट्स बनवाएं, सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन हम करवाते हैं। ठीक है, फैक्ट वाले क्वेश्चन आप सभी को नोट करवाते हैं, बाकी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन तो उसे खुद आपसे हम करवाते हैं, मैं नहीं करता हूं, आप खुद करते हो। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास में करते हैं, ये मेरा पहला मेथड है। अब दूसरा देखो बच्चे क्या हुआ कि हमारा जब मुझे पता है कि 4 क्वेश्चन शुरुआत वाला मुझे फिक्स है कि हो ही जाएगा, तो कोई हम क्या है परेशान रहेंगे, नहीं परेशान रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम 4 क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं, उसके अलावा बच्चे अगर हम बात करते हैं, एक आपका है सोशल साइंस एप्टीट्यूड और एक लैंग्वेज एप्टीट्यूड, अगर इन दोनों यूनिट को मिलाकर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इतना है फिक्स है कि 3 से 4 क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, और वो भी आपका कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 4-4 8 क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा अगर हम बच्चे आपको कुछ रिव्यू बच्चों को दिखाएं, ठीक है, अगर मैं आपको कुछ रिव्यू दिखाना चाहूं, बच्चों का रिव्यू दिखाना चाहें, ठीक है, आपको दिखा रहे रिव्यू। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप देखोगे बच्चों का रिव्यू आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि इनका ये था और आपकी इग्नाइटेड माइंड की क्वेश्चन आई थी। इसके अलावा बच्चे आप देखो इसमें से ठीक है, ठीक है,
आप जो कराए थे मैराथन में उसी से रिलेटेड लग रहा था, ये तो अलग बात है ना। तो हाँ देखो पैसेज था, उनमें से आंसर देने थे, ये तो ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां सुनो आप, ठीक है। यहां देखो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो थिंकिंग वाले थे, यानी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, आपको अपने आप को एज ए टीचर मानकर आंसर करना था। इन क्वेश्चंस में खुद को टीचर मानकर सॉल्व करना था, बट याद नहीं आ रहा कि कैसा क्वेश्चन था। यानी अगर बच्चे हम बात करें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको खुद को टीचर मानना होता है। 7 से 8 अगर नहीं भी मानते हैं ना, आप 5 से 6 मान लो। 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 23 क्वेश्चन से, कि बच्चे आपको अपने आप को टीचर समझना होगा और फिर आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। तो 5 से 6 यहां पे क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। देखो यहां पे अगर कोई विद्यार्थी को सोचने क्षमता अच्छी हो, यानी अंडरस्टैंडिंग पावर ठीक ठाक हो, क्रिटिकल थिंकिंग उसके पास हो, है ना, वो सोच पाता हो, समझ पाता हो, ठीक है, तो 12-13 क्वेश्चंस इजी से सॉल्व हो जाएंगे। ये बच्चे लास्ट ईयर जो बच्चे 2025 में एग्जाम दिए है ना, उनका बच्चे रिव्यू है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं खुद से नहीं लिखा हूं, बच्चे ही लिखे हैं। एनसीटी में जो पढ़ाया था वही आया था, और विकास सर यानी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में मस्त गया था, ठीक है, ये अलग बात है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर ऐसा आया था जिसमें टीचर की तरह सोच होनी चाहिए, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन था। अब कुल मिलाकर बच्चे हम आपको कहना क्या चाहते हैं आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चे हम आपको फाइनली ये कहना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, मानता हूं बच्चे तो 12-13 बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम 4 ही 5 क्वेश्चन मान रहे हैं, है ना। चलो मान लेते हैं 5 क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो कि जब आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, बस यूट्यूब से क्लासेस कर रहे हो, कौन सा सीरीज, रफ्तार सीरीज, तब कितने आपके मार्क्स आने वाले हैं, और लगभग बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4-4 8 क्वेश्चन, 8-5 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपका बन गया 23 क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताओ, जब आप डेली क्लासेस करोगे, हमारे साथ डेली 40 से 45 मिनट जुड़कर आप पढ़ोगे, तो क्या आप फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं करोगे? क्या आप बच्चे, हम बुक्स वाला थोड़ी जुड़े हैं, अभी नहीं जुड़ा है ना, सेकंड यूनिट इसको जोड़े नहीं हम लोग, है ना, इसको बच्चे हम लोग जोड़े ही नहीं है, इसको जोड़े ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे फैक्ट वाले हैं। ज्यादातर आपको फैक्ट जानते हैं कहां पे देखने को मिलेंगे, यहां मिलेंगे, और इसके अलावा बच्चे आपको मिलेगा यहां मिलने वाला सेकंड यूनिट में, इसके अलावा आपको मिलने वाला है 4th यूनिट में, और आपको मिलने वाला है 5th यूनिट। बस यही 3 यूनिट है जहां पर आपको ज्यादातर याद करने वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप साइंस में देखो बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे इन्वेंशन वगैरह होते हैं जो आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे है ना कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। मजा आता है, पहले क्लास करो आप लोग, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप पहले क्लास में तो आइए, जो बच्चे कोर्स में जुड़े होंगे वो कमेंट भी करेंगे अभी, ठीक है, कमेंट कर देना भाई, है ना, कि क्लासेस में मजा आती है कि नहीं आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पे देखो, ये हमारी क्लासेस 2 क्लास हो चुकी है, याद रखिएगा, यूट्यूब पर 2 क्लास हो चुकी है, इन दोनों क्लासेस को आप देख लीजिएगा, है ना, इस आप जाना लाइव सेक्शन में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे अगर देखो, जो बच्चे YouTube से कल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, अब आपको तो एक बात बताना भूल ही गए, ठीक है, कि भैया टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम में, है ना, सर जी बताए नहीं आप, ठीक है, चलो बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है। लास्ट ईयर क्या हुआ था बच्चे ने, 2025 में हुआ क्या था कि जो आपका रिजल्ट आया था वो परसेंटाइल के बेस पे आया था। अब सर ये क्या होता है, ठीक है, तो बच्चे रिजल्ट 2 तरह से होते हैं, एक आपका परसेंटाइल के बेस पे होता है, अब एक आपका रॉ स्कोर होता है, ठीक है, एक आपका रॉ स्कोर होता है और एक आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या था ना बच्चा, कि पारदर्शिता नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो कुछ यूनिवर्सिटी वाले क्या किए ना, कि वो किस, आप सोचे किस तरह से एडमिशन लिया जाए बच्चों के साथ, तो वो क्या किए ना, डोमेन सब्जेक्ट अब प्लस में टीचिंग एप्टीट्यूड अब प्लस में जनरल टेस्ट, इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर एडमिशन लिए थे। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ डोमेन के बेस पर एडमिशन लिए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं रह गया था, समझ गए आप लोग। अब कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो एक लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड और प्लस जीटी का 2-3-4 को मिलाकर कट ऑफ बनाए थे और बच्चे एडमिशन लिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस बार क्या होने वाला, अब तो हर बार थोड़ी ना एनटीए गलती करेगी, इस बार रॉ स्कोर में ही आपका बच्चे रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पर सारे सब्जेक्ट का आपका यहां पे स्कोर जुड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो आपका इंपॉर्टेंस डोमेन का होगा वही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होने वाला है, वही आपका जीटी का होने वाला है, वही आपका लैंग्वेज का होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें बच्चे, तो ये हमारी बुक है जो बच्चे लगभग फरवरी के एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में आती है, और इस बुक बच्चे बहुत कम प्राइस देते हैं, बुक का बहुत कम प्राइस है, बहुत कम, है ना, मात्र 99 रुपए, जहां बच्चे आपको ई बुक के रूप में मिलेगा, आप प्रिंट करा सकते हो और पढ़ सकते हो। और सर इसमें होगा क्या, इसमें जितना हम लोग क्लासेस किए रहेंगे, चाहे पैड बैच हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यूट्यूब हो, सारा आपको बच्चे एक सिस्टमेटिक ढंग से एक अच्छे तरीके से आपको बच्चे टाइप करके दिया जाता है, आप उसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। लगभग 10 से 12 दिन में आराम से पढ़ लोगे, है ना, लगभग 100 पेज का होता है, उससे भी कम का होता है, ठीक है। और ये हमारे बच्चे बुक का फॉर्मेट रहता है, लास्ट ईयर का फॉर्मेट है 2025 का, जो बच्चों ने लिया था, है ना, ये फॉर्मेट है उसका। तो इस तरह से आपको ई बुक भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, और आप इसे प्रिंट करा सकते हो। जो बच्चे कोर्स में एनरोल रहेंगे उनको फ्री मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो बच्चे इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। और तैयारी ये मत सोचना कि सर हम अब थोड़ा टाइम ले लेते हैं फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं बच्चे। ये 2 ऑफिस का आपको नंबर दिख रहा होगा, आप दोनों नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारा सीयूटी कॉन्सेप्ट, आप इसके थ्रू एनसीटी कॉन्सेप्ट का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बच्चे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप कम टाइम देकर एंजॉय मजे में पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और बाकी आप मेरिट टेस्ट में आगे आ सकते हैं। और हाँ, एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जहां पे आप फुल स्कोर कर सकते हो, बस हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। तो कल आप लोग आइए जरूर शाम को 5 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग का रफ्तार सीरीज कल से स्टार्ट हो रहा है, भूलिएगा नहीं। और जो बच्चे आ रहे हैं जरूर बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि सर आ रहे हैं, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।